बिहार की जीत पर बीजेपी में बड़ा जश्न, शाम पार्टी मुख्यालय में लगेगा मजमा। बिहार की जीत के जश्न में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 6 बजे पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जनता का आभार प्रकट करेंगे, कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। पटना बीजेपी दफ्तर में लगा प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर, भरोसा जताने के लिए जनता का किया शुक्रिया। एनडीए की जीत के बाद पीएम मोदी और नीतीश के पोस्टर से पटा पटना, तेजस्वी के बंगले के 100 मीटर दूर लगी तस्वीर। बिहार जीत पर बीजेपी में जोरदार जश्न, पार्टी दफ्तर में त्योहार सा माहौल। नीतीश के सवाल पर बीजेपी का पोस्टर से जवाब, पटना में दफ्तर के बाहर लगे सुशासन बाबू की तस्वीर। जेडीयू दफ्तर में लगे नीतीश के नाम के पोस्टर, बिहार के सीएम को बताया 24 कैरेट सोना। नीतीश के दूसरे पोस्टर में लिखा गया, हो गई जय जयकार, बिहार में फिर नीतीश कुमार। पटना में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर मनाया जश्न। बीजेपी के दफ्तर पर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे जेडीयू कार्यकर्ता। पीएम मोदी ने दी जीत की बधाई, लिखा बिहार ने दुनिया को फिर बताया कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया है कि वो आकांक्षी हैं और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, बिहार ने खोखले वादे, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से नकार कर एनडीए के विकासवाद का परचम लहराया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद देने के लिए जनता को कोटि कोटि नमन। बिहार चुनाव के रिजल्ट से मायूस लालू यादव, राज्य के रिम्स में उनके इलाज में जुटे डॉक्टर ने दी जानकारी। दिल्ली की राजनीति में नीतीश के एंट्री की कयासबाजी पर जेडीयू की सफाई, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी बोले, वो नहीं जाएंगे दिल्ली, बनेंगे सीएम। तो चुनाव लड़ा गया है, भाई नीतीश कुमार ही ना मुख्यमंत्री के चेहरे थे, उनके ऊपर ठीक है, ये बात सही है कि हमारी सीटें कम आई हैं, बट हमारी जो सीटें कम आई है उसका कारण है के गठबंधन। चुनाव में जीत के बाद कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, नीतीश कुमार कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। वो जितना अच्छा बैटिंग करते हैं, बढ़िया से बढ़िया किसी भी पिच पर उनको दे दीजिए तो अच्छा बैटिंग भी कर लेंगे और किसी भी नंबर तक वो बैट कर सकते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी। इसलिए ये तो अब महागठबंधन ने कई सीटों के परिणाम में धांधली का लगाया आरोप, चुनाव आयोग से की शिकायत। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए को मिला पूर्ण बहुमत। देर रात तक आए 243 सीटों के नतीजे, एनडीए के खाते में आई 125 सीटें। एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आई बीजेपी, 74 सीटों पर मिली जीत। जेडीयू को कई सीटों पर झटका, झोली में आई 43 सीटें। एनडीए में विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी थे शामिल, दोनों के खाते में 4-4 सीटें। जादुई आंकड़े से पीछे छूटा महागठबंधन, 110 सीटों पर सिमटा। तेजस्वी यादव ने दी कड़ी टक्कर, आरजेडी की 75 सीटों पर जीत। कांग्रेस के खाते में आए 19 सीटें, 70 सीटों पर लड़ रही थी चुनाव। बिहार में जीत के बाद पहली बार दिखे सीएम नीतीश कुमार, मौलाना आजाद की जयंती पर किया नमन। डिप्टी सीएम सुशील मोदी का एलजेपी पर निशाना, कहा 25 से 30 सीटों की किया नुकसान। नीतीश के नाम पर एनडीए से अलग हुए चिराग को लगा जोर का झटका, एलजेपी को 1 सीट पर मिली जीत। चिराग पासवान ने कहा, बिना किसी गठबंधन के अकेले अपने दम पर शानदार चुनाव लड़े, पार्टी का वोट शेयर किया बढ़ा। और जिस तरीके से मत प्रतिशत लोक जनशक्ति पार्टी को मिला इन चुनाव परिणामों के बाद, इसने पार्टी में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा ये लेकर। खगड़िया में 2 सीट पर एनडीए और 2 सीट पर महागठबंधन की जीत, रंग अबीर के साथ जश्न। चुनाव नतीजे पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पीएम के नेतृत्व में एनडीए को मिली शानदार जीत। बिहार में जीत से गदगद हुए बीजेपी नेता मनोज तिवारी, जनता का जताया सुनो से आभार। उगा 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 हो सूरज देव, आगे बढ़े मोरे बिहार। हरियाणा तक दिखा बिहार में बीजेपी के प्रदर्शन का जश्न, अंबाला में ढोल की थाप पर फिर के पार्टी कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में जश्न में डूबे बीजेपी कार्यकर्ता, बिहार में पार्टी के प्रदर्शन पर बटी मिठाइयां।
पटना साहिब में 18,000 वोटों से जीते बीजेपी के नंदकिशोर यादव, जश्न में डूबे समर्थक। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बजा बीजेपी की जीत का डंका, 19 सीटों पर विजय। उपचुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन से गदगद हैं शिवराज सिंह चौहान, सूबे के लोगों को कहा शुक्रिया। जनता के हृदय से आभारी है। जनता ने विनम्रता, विकास और जन कल्याण को वोट दिया है। मध्य प्रदेश उपचुनाव की सबसे चर्चित सीट डबरा, कांग्रेस की झोली में जमकर नारेबाजी। बैंगलोर में सबसे ज्यादा चर्चित रहे सिंधिया समर्थक, बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी ने देवास जिले से हासिल की बड़ी जीत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार से बौखलाए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, इंदौर में पार्टी के उम्मीदवार के समर्थकों का हंगामा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस की जीत, कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र उदांगी ने निकाला जुलूस। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले 6 पर हासिल की जीत। गुजरात उपचुनाव में भी बीजेपी का डंका, सभी 8 सीटों पर जीत। मणिपुर के उपचुनाव में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर, 5 में से 4 सीटों पर मिली जीत। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में सबसे ज्यादा 7,830 लोग संक्रमित, 83 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,791 नए केस सामने आए, 46 लोगों ने गंवाई जान। देश में 24 घंटे में करीब 55,000 लोग रिकवर, कोरोना का कुल आंकड़ा 86,35,000 के पार। कोरोना के खतरे के बीच आगरा में बाजार में दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बंगाल में 8 महीने बाद लोकल ट्रेन सेवा बहाल, 50% क्षमता के साथ चलेगी ट्रेन। हर यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल, मास्क लगाना भी जरूरी। रेप मामले में धरना कर गिरे समाजवादी पार्टी नेता, 2 पूर्व मंत्री और 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर। मोगा के सिविल अस्पताल में लापरवाही, महिला के पेट में कैंची और ऑपरेशन के औजार छोड़े। लुधियाना में पटाखों की बिक्री बढ़ी, हरियाणा में बैन से उमड़े पड़ोसी राज्य के लोग। जोधपुर में एक फैक्ट्री के निर्माणाधीन दीवार गिरी, मलबे में दबकर 8 मजदूरों की मौत। कुछ मजदूरों के मलबे में दबे होने की खबर, रेस्क्यू जारी, ठेकेदार और सुपरवाइजर को पुलिस ने हिरासत में लिया। रोटनवाडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में एक अपराधी जख्मी। दिवाली से पहले रायबरेली में 16 टन अवैध पटाखों की खेप बरामद, छापेमारी के दौरान एक आरोपी भी गिरफ्तार। मेरठ में शिक्षित बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, अब तक 36 लाख की ठगी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में टेंट कारोबारी के गोदाम में आग, जिंदा जला एक शख्स। केमिकल से लदे टैंकर पलटा, डालडा समझकर लूटने लगे लोग। यूपी के मेरठ में धागा बनाने की फैक्ट्री में आग, लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीड़ी देने के मना करने पर पीट कर हत्या, आरोपी फरार। कानपुर में बंद पड़ी रिफाइनरी फैक्ट्री में आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू। दमन में खड़ी बस में अचानक लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के खरदा में मजदूरों के 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत, 4 लोग जख्मी। धनबाद में भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की टक्कर में 2 की मौत। तेलंगाना के संगारेड्डी में सड़क पर मौत का तांडव, 2 गाड़ियों की टक्कर में 6 लोगों की मौत। बेंगलुरु में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू। दिल्ली के अलीपुर में युवक की पीट कर हत्या, मामूली विवाद में गुंडों ने वारदात को दिया अंजाम। इंदौर में एक पुलिस जवान ने राह चलते मुसाफिर पर बरसाई लाठियां, वीडियो वायरल होने से हड़कंप। भरतपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर दागी गोलियां, सीसीटीवी में कैद हुए फायरिंग करने वाले हमलावर। कोलकाता की एक झुग्गी में भीषण आग, जलकर खाक हुई 50 से ज्यादा झोपड़ियां। पश्चिमी दिल्ली में बैंक में पैसे निकालने गए शख्स से 50,000 की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।